नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, रसिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि SU-57E के थ्रस्ट वेक्टरिंग इस डेली 177S इंजन का कंप्लीट 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल रहा है और इसका सीरियल प्रोडक्शन होगा HL कोरापुत में, उड़ीसा के अंदर। ये वही फैसिलिटी है जहां AL-31FP इंजन इंडिया ने रॉ मटेरियल से फ्लाइट रेडी इंजन तक बनाया और इस बार रसिया ने बिल्कुल वही डेप्थ कॉपी पेस्ट कर दी है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, मेटलर्जी स्पेक्स, प्लाज्मा कोटिंग, टेस्ट बेड प्रोटोकॉल्स, बिल्कुल इंजन का डीएनए ही इंडिया को दे दिया गया है। एक तरफ वेस्ट हमें 30 साल से डिनाई कर रहा था सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी, थर्मल बैरियर कोटिंग और टरबाइन मेटलर्जी, दूसरी तरफ रसिया पहली बार इतना डीप ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी दे रहा है। ये सच में काबिले तारीफ है क्योंकि ये इंडिया को डिपेंडेंसी साइकिल से निकाल कर कैपेबिलिटी साइकिल में ले जाएगा। 177S इंजन, जिसे AL-41F1S भी बोला जाता है, सिर्फ AL-31 का अपग्रेडेड वर्जन ही नहीं है बल्कि इसमें इसडेली 30 की टेक्नोलॉजीज भी शामिल हुई हैं, यानी बेटर कंप्रेसर, FADEC अपग्रेड्स, हायर टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर्स और ड्यूरेबिलिटी इतनी की टाइम बिटवीन ओवरहॉल कुछ मॉड्यूल्स में 4000 घंटे तक चला जाता है। थ्रस्ट 15 से 18% ज़्यादा, फ्यूल कंजम्पशन 12% बेहतर और SU-30 MKI को बिना एयरफ्रेम चेंज किए सुपर सुखोई फॉर्म में 2040 तक चलाने की फुल गारंटी भी देता है। लेकिन इंडिया को ये डील 6 से 8 साल पहले अग्रेसिवली पुश करनी चाहिए थी। अगर ये इकोसिस्टम 2015-16 में स्टार्ट होता तो AMCA इंजन प्रोग्राम आज कहीं और होता। लेकिन जो भी हो, 2029-30 से कोरापुत लाइन पर 177S का प्रोडक्शन शुरू हो जाना एक मैसिव कमबैक है। अगली खबर इस वक्त दुनिया भर में डिबेट का टॉपिक बनी हुई है। रसिया के टॉप मिलिट्री एनालिस्ट आइगोर के ने F-35 को एक ट्रोजन हॉर्स ऑन आफ्टर बर्नर्स बोला है और ये एलिगेशन सिर्फ प्रोपेगेंडा जैसा नहीं लगता क्योंकि डिटेल्स सच में हैरान करने वाली हैं। आइगोर के का कहना है कि एक्सपोर्ट F-35 एक फाइटर से ज़्यादा एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसमें हिडन किल स्विचेस, ओडिन क्लाउड डिपेंडेंसी और रिस्ट्रिक्टेड मिशन डेटा फाइल्स एम्बेडेड रहते हैं। उनका क्लेम ये भी है कि पेंटागन के पास रिमोट ओवरराइड कैपेबिलिटी हो सकती है जिससे जेट का सेंसर फ्यूजन लॉक हो जाए, बैटरी पैक्स ओवरलोड हो जाए या मिशन कंप्यूटर ब्रिक्ड हो जाए, बेसिकली एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कंडीशन में ले आया जाए। रसिया का F-35 के अगेंस्ट नैरेटिव ऑब्वियस है, लेकिन जो पॉइंट्स उन्होंने रेस किए, जैसे इजराइल का MDF अपडेट डिले, टर्की का प्रोग्राम से निकलते ही उनके F-35 फ्यूजलाज सीज होना और एक्सपोर्ट वेरिएंट्स में डेलिब्रेशंस रिस्ट्रिक्शंस, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। तो पूरा नैरेटिव फेक बोल देना भी सही नहीं होगा। इंडिया के लिए ये कॉशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि US F-35 को MRFA में पिच कर रहा है, लेकिन अगर एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन पेंटागन अप्रूवल के विदाउट अपडेट नहीं हो सकता तो सोवरेनिटी कंप्रोमाइज होती हैं। यहाँ प्रेज देना पड़ेगा इंडिया के डिसीजन मेकर्स को कि हमने F-35 को दूर से ही अब तक एवेल्यूट किया, बिना हाइप में आए। इंडिया को या तो AMCA पे फुल पुश देनी चाहिए या SU-57E के ओपन आर्किटेक्चर मॉडल को एक्सप्लोर करना चाहिए। सोवरेनिटी के बारे में रसिया ने जो पॉइंट्स रेज किए उन पर विचार भी करना जरूरी है। और अगली बड़ी अपडेट इजराइल से आ रही है, जहां इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने कंफर्म किया है कि इंडिया को 40,000 लाइट मशीन गन्स का फर्स्ट बैच नेक्स्ट ईयर के शुरुआत से सप्लाई किया जाएगा। साथ ही 1,70,000 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस का मेगा कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल साइनिंग स्टेज में है। ये मूव इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक मैसिव बूस्ट होगा क्योंकि लाइट मशीन गन्स और कार्बाइंस दोनों ही करंट सिचुएशन में अर्जेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट में है। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के CEO सुकी स्क्वाट्स ने PTI को बताया कि सारे टेस्ट ट्रायल्स और गवर्नमेंट अप्रूवल्स कंप्लीट हो चुके हैं और प्रोडक्शन लाइसेंस मिल गया है। यहाँ PLR सिस्टम, जो अडानी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर में है, इंडिया में इन वेपन्स की कोड प्रोडक्शन करेगा। लेकिन लाइट मशीन गन प्रोक्योरमेंट साइकिल आइडियली 5 से 6 साल पहले फास्ट ट्रैक होना चाहिए था। बॉर्डर फोर्सेस और इन्फेंट्री को ये गैप काफ़ी टाइम से फील हो रहा था, लेकिन अब जो भी हो, प्रोसेस एटलीस्ट फाइनल मोमेंटम में आ गया है। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने आर्बेल नाम का एक अपना कंप्यूटराइज्ड वेपन सिस्टम भी इंडिया को ऑफर किया है। ये एक एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी है जो सोल्जर्स के ऑन टारगेट होने पर ऑटो फायर ऑप्टिमाइजेशन करता है। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और अगर इंडिया इसे अडॉप्ट कर लेता है तो क्लोज कॉम्बैट डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। ओवरऑल इजराइल के साथ डिफेंस पार्टनरशिप भी रैपिड पेस पे ग्रो हो रही है और सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस
जिसमें इजराइल काफ़ी स्ट्रांग है, इंडिया के लिए एक डिपेंडेबल पार्टनर बनाता है। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।